देखो बेटा, दिस इज ओनली फॉर जेई रिएक्शन विद रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स। देखो अब इसके अंदर अपन जैसे कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं आर, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं अपन। पहले लास्ट एग्जांपल में अपन ने एल्डिहाइड लिया था शायद। नाउ वी विल टेक आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच थ्री, ये अपने पास कीटोन है। अब इस कीटोन की जब हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेकेंडरी अमीन फॉर एग्जांपल कोई भी NH NHR2। अब देखो बेटा, ये जो NHR2 है यहाँ पे एक लोन पेयर है, मीन्स इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो ये सेकेंडरी अमीन है। अब सेकेंडरी अमीन के ऊपर, इसके ऊपर देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी। ये जो डबल बॉन्ड ओ है अपना, डबल बॉन्ड ओ इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड ओ इधर शिफ्ट होगा तो ओ पे नेगेटिव आएगा, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आर को यहाँ पे तुम CH3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो एल्काइल ग्रुप। दिस आर यू कैन टेक CH3। अब देखो ये जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी तो इस न्यूक्लियोफिलिक की लोन पेयर की अटैक हो जाएगी बेटा इसके ऊपर। ये दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगी लोन पेयर। अब ये जब पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगी तो क्या होगा बेटा इसमें, इसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी रिवर्सिबल होगी और इसमें अपने पास बन जाएगा CH3 C, O के ऊपर अपने पास आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज इसके अंदर, और यहाँ पे ये था अपना CH3 और इसके ऊपर जब N ने अपनी लोन पेयर डोनेट करी तो N के ऊपर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर डोनेट करने के बाद N के ऊपर आ गया पॉजिटिव और ये NHR2, ये सेकेंडरी अमीन इस तरीके से जुड़ गई बेटा। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये होगा कि जो O नेगेटिव है यहाँ से पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से H+ डिपार्ट होगा बेटा। ये पॉजिटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से ये H+ बाहर निकलेगा, ये H+ बाहर निकल के ये इसी के अंदर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 COH CH3 CH3 और ये अपने पास बन गया बेटा NR2। अब देखो इसमें, अब जो शुरू के अंदर हम ये बेस है, बेस की प्रेजेंस में हमने ये कहा था कि एसिड कैन बी टेकन एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे H+ देंगे हम इसको, तो H+ देंगे तो क्या होगा, H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, O को, इस लोन पेयर को H+ प्रोटोनेट करेगा। तो अपने पास नेक्स्ट बन जाएगा CH3 C OH2 पॉजिटिव NR2 CH3। अब देखो बेटा इसमें अपन बोलेंगे पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल। तो यहाँ से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेगा, ये जो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये लेके और वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो ये वाटर की फॉर्म में डिपार्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बन जाएगा -H2O, इट फॉर्म्स CH3। अब देखो ये जब डिपार्ट होगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसकी लोन पेयर इधर मूव कर जाएगी, क्योंकि ये जब इधर डिपार्ट करेगा शेयर्ड पेयर को लेके तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को ये लोन पेयर आएगी तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। तो ये बन जाएगा अपने पास CH3
सी डबल बॉन्ड Nr2, C डबल बॉन्ड Nr2 पॉजिटिव CH3 ये बन जाएगा बेटा अपने पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो शुरू में अमन ने H प्लस लिया था एज ए कैटलिस्ट, तो वो H प्लस जो कैटलिस्ट लिया था वो वापस से यहाँ पे डिपार्ट होगा। अब वो H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा, तो यहाँ से जब H प्लस बाहर निकलेगा तो इस सेंटर के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो ये अपनी जो डबल बॉन्ड है ये वहाँ पे वापस इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल शो किया है। तो अपना इसमें यहाँ से ये H प्लस बाहर डिपार्ट होगा, ये H प्लस की फॉर्म में, तो ये H प्लस की फॉर्म में डिपार्ट होगा, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज। तो इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन बनेगी ये बन जाएगी अपने पास, इट फॉर्म्स CH3C, और यहाँ पे ये अपने पास आ गया Nr2, और ये डबल बॉन्ड CH3CH3, इसको बोलते हैं बेटा अपन इनेमाइन। देखो इन डबल बॉन्ड इन और Nr2 है अमीन, तो इन अमीन, इस तरीके से रिएक्शन होगी यार। तो इसमें फाइनली आपको ये याद रखना है कि ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये बाहर इस एक्टिव हाइड्रोजन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा इनके अंदर। देखो सम मोर एग्जांपल्स वी विल सी। तो कार्बन के साथ एच थोड़ी ना होगा वहाँ पे। कौन सा बेटा? डबल बॉन्ड है, वैलेंसी तो पूरी है तो एच एक्स्ट्रा है ना। देखो डबल बॉन्ड पूरा हो रहा है, ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इनेमाइन के लिए बोल रही है। इनेमाइन में नहीं सर, लास्ट में हाँ यहाँ पे यहाँ ये एच नहीं रहेगा बेटा, ये एच नहीं रहेगा। ओके यस सर। देखो अब नेक्स्ट, ये बेटा साइक्लोहेक्सेनोन। अब इस साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन करानी है आपको वही Nr2 के साथ। तो देखो इसके Nr2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एज अ कैटलिस्ट। तो देखो सारी स्टेप्स याद नहीं रखनी है आपको। इसमें देखो फाइनली इसमें जो Nr2 जुड़ा है वो किसके ऊपर जुड़ा है, कार्बोनिल कार्बन पे। Nr2 कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है, तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन तो अपना ये हो गया, तो इसके ऊपर Nr2 जुड़ेगा। तो देखो अपना ये बन जाएगा फाइनली, यहाँ पे Nr2 अटैच हो गया ये, बाकी पूरा सेम एज इट इज़ है। अब देखो इसके बगल में यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन था बेटा, और ये भी एक्टिव हाइड्रोजन था, तो इन दोनों में से किसी भी एक एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो और उन दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये बन जाएगा इनअमीन। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो सर। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें कीटोन CH3C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसमें दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन से, इसकी अपन रिएक्शन करा दें साइक्लिक। देखो इसकी रिएक्शन करानी बेटा। अब ये अपना हो गया कार्बोनिल कार्बन, तो अब आप कीटोन को ले लो सबसे पहले, कि कार्बोनिल कार्बन से अमीन पार्ट जुड़ेगा। तो ये देखो अपने पास हो गया CH3 ये अपने पास कीटोन है, CH3 अब यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन से कौन जुड़ा बेटा, Nr2। यहाँ पे Nr की जगह क्या आ गया इसमें अपने पास, N, ये साइक्लिक पार्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी अपनी सेकेंडरी अमीन है। अब उसके बाद देखो इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ से कोई सी भी साइड से एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, तो अपन यहाँ पे एक H कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। दोनों इसमें सिमेट्रिकल साइड्स, तो दोनों साइड से कहीं भी इसके अंदर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ये अपना फाइनली कंपाउंड बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर दिस इनअमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी अमीन्स।
secondary amines by reaction with carbonyl compounds. We will start reaction with alkali. देखो बेटा, रिएक्शन विद एल्कली में एल्कली अपन 2 टाइप्स की लेंगे यहाँ पे। इसमें 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो डाइल्यूट बेस के साथ और एक कंसंट्रेटेड बेस। तो जो डाइल्यूट बेस होगी अपने पास, डाइल्यूट बेस को की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करवाएंगे वो है एल्डोल कंडेंसेशन। और जो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में बेटा, उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे कैनिजारोस रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारोस रिएक्शन। देखो बेटा, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एल्डोल, देखो नाम से पता चल रहा है एल्डोल, एल्ड मतलब एल्डिहाइड और ओल मतलब एल्कोहल, जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों बने। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब किसी चीज़ का पहले एडिशन और फिर उसके बाद एलिमिनेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये 3 रिएक्शंस है। और ये रिएक्शन जो एल्डोल कंडेंसेशन है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं अपन। एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट इज ए टाइप रिएक्शंस। और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन में, जैसे बेटा डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH ले लिया, डाइल्यूट मतलब बहुत कम बेस, बहुत सारा पानी, और डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की डाइल्यूट बेसिस लेंगे इसके अंदर। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में दिस रिएक्शन अकर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब 2 इसकी कंडीशन है, हाईलाइटेड कंडीशंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट कंडीशन है बेटा इसके अंदर कि वीक बेस और वी कैन से डाइल्यूट बेस, वेरी डाइल्यूट बेस, वीक बेस और वेरी डाइल्यूट बेस इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। उसको हम कैटलिस्ट की फॉर्म में लेंगे बेटा। और उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम 1, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। मिनिमम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। और वीक बेस और डाइल्यूट बेस इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। अब देखो बेटा क्या होगा इसमें, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में। अब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल CH3CHO, तो ये बोलो एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? देगा सर। देखो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद मैं जो भी लिख रहा हूँ उसके ऊपर बता देना आपकी जो ये सर नहीं देगा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस।
पिछला वाला नहीं देगा सर। शाबाश, ये नहीं देगा इसमें फोर्थ नंबर क्योंकि दूसरा इसमें वाला अल्फा हाइड्रोजन अल्फा नहीं है। हाइड्रोजन। ये भी देगा, ये भी देगा, देगा सर। देंगे ये C6H5 C डबल बॉन्ड O बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा सर ये। नहीं देगा। C6H5 बेंजोफिनोन ये भी नहीं देगा। ये भी नहीं देगा। ग्लायोक्सिल ये देगा। नहीं। बेटा इसमें अल्फा देगा हाइड्रोजन है ही नहीं। सर, देगा नो। सर। ये अगर उस ये भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। ये नहीं देगा सर। नहीं देगा। ये देखो इसमें इस साइड में Yes, भी है sir. और यहाँ पे भी है, तो देगा ये नहीं देगा। तो ये तो सबसे पहले अपनी बेसिक कंडीशन होगी बेटा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। कैटलिस्ट कौन लेंगे अपन इसके अंदर, डाइल्यूट बेस इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। नाउ सी हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो सबसे पहले हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में फॉर एग्जांपल ये CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 CHO है बेटा ये। अब देखो इस CH3 CHO में वीक बेस हमने लिया है एज अ कैटलिस्ट, तो वीक बेस OH माइनस आयंस फर्निश करेगा। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे, कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अल्फा हाइड्रोजन्स आर एक्टिव। अल्फा हाइड्रोजन्स एक्टिव होते हैं बेटा। एक्टिव मतलब दे कैन बी इजीली लूज्ड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। वीक बेस की फॉर्म में देखो इसको हमने H2 कर दिया बेटा ये, ठीक है, और ये एक H को नीचे की तरफ X करके लिख दिया बॉन्ड से। अब ये जो OH माइनस है बेटा अपने पास, OH माइनस कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट यहाँ से H प्लस को रिमूव कराएगा। तो कैटलिस्ट जब H प्लस को रिमूव कराएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O। माइनस H2O होने के बाद देखो अपने पास ये बन गया CH2 नेगेटिव CHO, ठीक है। अब ये अपने पास दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, this molecule serve as a nucleophile for another aldehyde molecule. This molecule serve as a nucleophile for अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और वो जो दूसरी एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल होगी वो सेम टाइप की होगी बेटा। देखो अब ये दूसरी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिख लिया हमने सेम, क्योंकि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो इस पे ये कार्बोनिल ग्रुप मूव होगा टुवर्ड्स नेक्स्ट कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा उस पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी इसकी। तो देखो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये O नेगेटिव है और ये अपने पास बन गया यहाँ पे। इसको अपन दो अलग अलग मॉलिक्यूल को अलग अलग कलर से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये CH2 CHO। अब देखो बेटा शुरू में हमने H प्लस वो OH माइनस लिया था कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट H प्लस को जो रिलीज़ कराया था वो वापस डोनेट कर देगा, वो इस नेगेटिव से अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो इट फॉर्म CH3 CHOH। CH2 CHO। अब देखो बेटा इसकी जैसे हीटिंग कराएंगे इस मॉलिक्यूल की, इसकी हीटिंग कराएंगे तो कंडेंसेशन होगा इसमें, माइनस
H2 हो जाएगा। तो किस तरीके से H2O माइनस होगा, ये OH माइनस, अब जो CHO ग्रुप के बगल में होंगे वो हाइड्रोजन्स मोर एक्टिव होंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर हो जाएगा और अपने पास ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, इसको अपन बोलेंगे ब्यूट 2 in 1L, ब्यूट 2 in 1L। और ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना था, देखो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, दैट इज वाई इट इज नोन एज एल्डोल। अब एल्डोल में से इसकी हीटिंग कराएंगे, अगर हीटिंग नहीं कराएंगे तो एल्डोल तक ही रिएक्शन रुक जाएगी। हीटिंग कराने के ऊपर कंडेंसेशन होगा, वाटर बाहर हो जाएगा एंड ब्यूट 2 in 1L विल बी फॉर्म्ड। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एनी डाउट बेटा? नो बोलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब देखो इसमें मैं आप लोगों से करवाता जाऊंगा अब क्वेश्चंस, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। अब ये हैं जैसे तुम्हारे पास CH3 CH2 CHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये इसके बीच में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है आपको। तो यू स्टार्ट, देखो फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे नेक्स्ट हम, ये जो H+ थ्रू में जो कैटलिस्ट ने बाहर निकाला था OH माइनस ने, वो H+ वापस इसको डोनेट कर देगा, तो इट फॉर्म्स CH3 CH2 CHOH CH3 CHO, क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, ये बन गया एल्डोल। अब इसमें देखो इसकी हीटिंग कराएंगे, तो हीटिंग कराएंगे तो -H2 हो जाएगा। अब देखो -H2O H+ और ये कहाँ से माइनस होंगे, ये तो OH माइनस हो गया और H+, ये H सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 CHO, ये बनेगा बेटा अपने पास। तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंट 2 in 1L 2 मिथाइल पेंट 2 in 1L, ये बनेगा बेटा। ये किस किस का आंसर था बोलो? सर अमित। यस सर, मेरा भी ये राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। देखो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है इसमें? है सर। वीक बेस के साथ रिएक्शन करानी है। प्रिडिक्ट द आंसर फास्ट। ये these all are examples of simple aldol condensation reactions. देखो बेटा इसमें दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। तो एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दो, -H2O, तो ये अपने पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये बन गया अपने पास न्यूक्लियोफाइल। तो ये दूसरे कीटोन ग्रुप के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो नेगेटिव C के ऊपर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा बेटा ये CH3, देखो O नेगेटिव, इस C के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, ये ऊपर, इस CH3 को हमने ऊपर की साइड में लिख दिया, ये वाले दोनों CH3, और ये इससे जुड़ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा बेटा इसमें। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में जो H+ कैटलिस्ट की फॉर्म में बाहर हुआ था बेटा, वो H+ इसके ऊपर जुड़ जाएगा O पे, इट फॉर्म CH3 CCH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये अल्कोहल और कीटो ग्रुप दोनों है, इसको हम कीटोल बोल देंगे, अल्कोहल और कीटोल। अब देखो बेटा इसकी जब हीटिंग कराएंगे तो -H2O कंडेंसेशन होगा, यहाँ से OH, तो एक H ये वाला बाहर होगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के नज़दीक ये है,
अब आप बोलोगे सर ये भी तो नज़दीक है, बराबर नज़दीक है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगी, इसलिए यहाँ से बाहर होगा इसमें। तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट इसमें। तो देखो 1 2 3 4 methyl 4 pent 3 5, तो 4 मिथाइल pent 3 2 पेंट 3 इन 2 O 2 ओन। ये किस किस का आंसर था? वर्षा। सर अमित। ये दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? सब में सबको समझ में आया नहीं आया? Yes sir. यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट, देखो एक तो ए के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है बेटा, ए टाइप के मॉलिक्यूल्स में। एक है ए और बी के बीच में, बी एक बी और ए के बीच में, और एक बी और बी। तो इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में टोटल 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। यस सर। टोटल 4 प्रोडक्ट्स। अब देखो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अभी अपन ने प्रेडिक्ट किया था ए का, तो ये प्रोडक्ट बना था बेटा CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही बना था। Yes sir. उसके बाद देखो BB, देखो बेटा BB का ये था बेटा BB का, यस और नो? यस सर। 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1L। टू मिथाइल है उसमें। 2 मिथाइल। यस सर। 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1L। टू मिथाइल पेंट 2 इन 1L, ये है बेटा। देखो इसमें क्या होगा, 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1L, ये बन जाएगा अपने पास ये बेटा BB का प्रोडक्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1L, देखो बनाया है ना अभी अपन ने। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो अब अपने पास अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं इसकी। अब अपने पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, देखो A CH2, यहाँ पे एक H, एक का अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो रहा है यहाँ से H प्लस, तो मीन्स A मॉलिक्यूल विल सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, माइनस H2 हो जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 नेगेटिव CHO प्लस। अब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी बेटा किसके ऊपर होगी? CH3 प्रोपेनल के ऊपर, C डबल बॉन्ड O H, तो ये डबल बॉन्ड जब इधर माइग्रेट करेगा तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, C के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक कर देगा? ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 CHO नेगेटिव CH2 CHO, यस और नो? यस सर। अब H प्लस इसके ऊपर वापस जुड़ेगा जब, देखो बेटा जब H प्लस वापस जुड़ जाएगा तो अपने पास ये एल्डोल बन जाएगा। वी विल गेट CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, यस और नो? दिस इज एल्डोल। यस सर। अब इस एल्डोल के अंदर देखो क्या होगा, यहाँ से बेटा OH माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H प्लस।
तो यहाँ से OH माइनस और H प्लस जब बाहर निकलेगा तो अपने पास फाइनली इसकी हीटिंग कराएंगे तो माइनस H2O, तो वी विल गेट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट एज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO. Any doubt? No, sir. No, sir. This is pent 2 in 1L. Yes or no? Yes, sir. देखो बेटा, ये अपने पास मॉलिक्यूल A था, A की न्यूक्लियोफिलिक अटैक B पे हो रही थी. अब देखो सेकंड अपन लेते हैं B में ये हो गया अपने पास CH3 CH, एक अल्फा हाइड्रोजन इसका बाहर एब्स्ट्रैक्ट करवाएगा बेस OH माइनस, तो माइनस H2 हो जाएगा बेटा इसमें. तो अपने पास ये न्यूक्लियोफाइल बन गया CH3 CH नेगेटिव CHO. अब इसकी न्यूक्लियोफाइल की ये नेगेटिव जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब ये डबल बॉन्ड O जब इधर माइग्रेट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव, उस पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये नेगेटिव, एंड इट विल गेट CH3 CH O नेगेटिव CH CH3 CHO. ये बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. अब वो H प्लस उसको देगा तो एल्डोल बन जाएगा CH3 CH OH CH3 CHO. अब इसकी हीटिंग कराएंगे ऑन हीटिंग माइनस H2O. जब H2O माइनस होगा यहाँ से तो यहाँ से अल्कोहल निकलेगा इसमें से, ये OH माइनस बाहर यहाँ से होगा और ये H प्लस, तो वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO. ये बनेगा नहीं बनेगा इसमें? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. 2 मिथाइल ब्यूट 2 in 1L. देखो एक आपके पास है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CHO. इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. है. पॉसिबल है. टोटल प्रोडक्ट्स इसमें भी अपने पास 4 बनेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज AB BA and BB. This is your homework. Okay? जी सर. Okay, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. Next is CH3 CHO plus HCHO. पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. बेटा बोलो पॉसिबल और नॉट? Possible है, Possible sir. है, sir. लेकिन सर 4 नहीं बनेंगे. इसमें 4 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे. देखो एक तो पॉसिबल है बेटा A के बीच में, Yes, sir. और एक पॉसिबल है A और B के बीच में. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो वी विल डिस्कस Yes, दिस yes, प्रोडक्ट्स. इनके प्रोडक्ट्स को अपन डिस्कस करते हैं इसमें. देखो बेटा A के प्रोडक्ट्स तो डायरेक्टली वी कैन राइट ब्यूट 2 in 1L CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो CH2 CHO, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो H प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा बेटा इसमें H2O, तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव CHO. अब ये CH2 नेगेटिव CHO इसकी दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी HCHO के ऊपर.
डबल बॉन्ड O इधर मूव करेगा तो नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो वी विल गेट CH2O नेगेटिव, CH2CHO। अब इसके बाद H प्लस इसके ऊपर वापस दे देगा वो कैटलिस्ट, तो वी विल गेट CH2OH, CH2CHO। अब देखो बेटा, जैसे इसमें कंडेंसेशन होगा तो इसमें कंडेंसेशन होगा तो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस बाहर होगा तो माइनस H2O ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोप 2 in 1L। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिस इज योर होमवर्क। CH3CHO प्लस C6H5CHO क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। CH3CH2CHO प्लस C6H5CHO। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस HCHO। ये कंप्लीट कर लोगे या नहीं? यस सर, कर लेंगे। नेक्स्ट इज एसिड कैटलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। देखो इसके अंदर बेटा डाइल्यूट मतलब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर भी वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो एसीटोन अपने पास ये है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब दूसरा जो कीटोन है उसको इसके बगल में रखना है H2CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो एडिशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें बेटा, एडिशन प्लस एलिमिनेशन, तो यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगा, माइनस H2 हो जाएगा एंड इट फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड बन जाएगा जब इसके अंदर, तो इसके अंदर ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। कॉमनली IUPAC नेम इसका तुम बता सकते हो, अपने आप बता सकते हो या नहीं? देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 5 कार्बन की होगी ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 यस 4 के ऊपर मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 3 in पेंट 3 in 2 on। यस और नो? अब yes देखो इसमें बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें मेसिटाइल ऑक्साइड में फर्दर भी तो रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे ये मेसिटाइल ऑक्साइड है तो एक साइड में और अल्फा हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H CH, इसमें ये H2 को ऐसे लिखो, इसके बगल में O, एक और कीटोन के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है बेटा इसमें, ऐसे CH3 यहाँ से माइनस H2 हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl माइनस H2O, तो इट फॉर्म्स CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 इसको फोरोन बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम इसका फोरोन है, PHORONE फोरोन। ये फोरोन बन जाएगा इसके अंदर। उसके बाद सर ये कंडेंसेशन में लिखनी है ना? हाँ बेटा कंडेंसेशन के एग्जांपल है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन ही है एल्डिहाइड और कीटोन्स की।
जैसे 3 मोल एसीटोन के अगर ले लो और कंसंट्रेटेड H2SO, ये तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी? इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अगर इनकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, 3 मोल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये 3 मोल एसीटोन के हैं। इसकी हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो इसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है और अरोमेटाइजेशन भी, ये बन जाएगा इसके अंदर। देखो टोटल कार्बन को कैलकुलेट कर लेना, -H2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन और 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, एंड कॉमनली दिस इज नोन एज मेसिटाइलिन। इस तरीके से रिएक्शन होगी बेटा इसके अंदर। देखो बेटा बेंजल्डिहाइड लेना है अपने को, ये है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस CH3, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है बेटा ये CH3CHO, ये एसीटोन है। इनकी रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट OH माइनस, तो अपने पास क्या बनेगा इसके अंदर? देखो सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड में तो है नहीं, तो यहाँ से हम एक्टिव हाइड्रोजन निकालते हैं। देखो एक H, तो -H2 हो जाएगा बेटा इसमें। देखो -H2 होने के बाद अपने पास वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह सर्व करेगा बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, C6H5 C डबल बॉन्ड O H, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा बेटा, C पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। इस पॉजिटिव के ऊपर ये O नेगेटिव अटैक कर देगा, तो इसके ऊपर जब ये O नेगेटिव अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH O नेगेटिव C6H5। अब वो जो शुरू में H प्लस कैटलिस्ट वापस चला जाएगा O नेगेटिव के ऊपर, एंड इट फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH C6H5। अब देखो बेटा इसकी जब हीटिंग कराएंगे तो -H2 हो जाएगा। H2O कहाँ से माइनस होगा इसमें? ये OH माइनस। अब H प्लस इसमें उस साइड में तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, और ये H प्लस यहाँ से, तो ये यहाँ से जब बाहर एलिमिनेशन होगा तो वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C6H5। इसको बोलेंगे बेंजल एसिटोफिनोन, कॉमनली बेंजल एसिटोफिनोन बोलेंगे बेटा इसको। दिस इज नोन एज बेंजल एसिटोफिनोन। अब देखो बेटा ये जो बेंजल एसिटोफिनोन है, इसमें आप लोग बोलोगे कि सर अगर इसमें बेंजल्डिहाइड की यहाँ पे भी तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? भाई इसमें हम H को 2 कर दें यहाँ पे और एक H को नीचे शो कर दें, तो फर्दर बेस के साथ रिएक्शन पॉसिबल है ना बेटा इसमें? यस सर। ये H प्लस की फॉर्म में जब एलिमिनेशन होगा तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें? H2O, राइट और रॉन्ग? यस सर। आप ये देखो ये इस रिएक्शन को लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ से मतलब बस ये बात याद रखनी है कि एसीटोन तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, ये सॉरी एसीटोन किस में लेंगे? ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल कंज्यूम होंगे ना फिर इसमें। यहाँ से जब H प्लस बाहर निकलेगा तो ये H प्लस बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O H, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बेटा इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव, तो इस C के ऊपर ये CH2 नेगेटिव अटैक कर सकता है नहीं कर सकता? इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगी ना इसमें? यस सर। बोलो मतलब इस रिएक्शन में बस ये याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड कैसे लेना है तुम्हारे को? एक्सेस में लेना है।
अब देखो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो जोड़ दो, इसको बिल्कुल केयरफुल तरीके से जोड़ना है। देखो बेटा C6H5 यहीं से जोड़ते हुए चल रहे हैं अपन। उसके बाद CH O के ऊपर नेगेटिव आ गया, ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH C6H5। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें वो जो H प्लस था बेटा वो देखो वो H प्लस वापस से डोनेट कर देगा उसको, और ये बन जाएगा अपने पास C6H5 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C6H5। अब देखो इसकी हीटिंग कराएंगे तो -H2 हो जाएगा इसमें, फिर फर्दर यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, तो ये जब माइनस होगा तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C6H5। इसको हम बोलते हैं डाइबेंजल एसीटोन। दिस इज नोन एज डाइबेंजल एसीटोन। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। और इसको नेम रिएक्शन से भी जाना जाता है, इसको क्लेजन रिएक्शन भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? दिस इज नोन एज रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन। एनी डाउट बेटा इस रिएक्शन में? बता दो, कोई भी रिपीट करनी है या समझ गए? समझ गए सर। क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शंस। अगर इसमें देखो कीटोन एक्सेस में ले होगे तो क्या बन जाएगा बोलो? एसीटोन। बेंजल्डिहाइड एक्सेस में लिया है तो ये बन गया, और यहीं पे रुक जाएगी। फिर बेंजल्डिहाइड जब लिमिटेड होगा तो एक ही मोल कंज्यूम होगा इसमें, जी सर। और फाइनली यही प्रोडक्ट यहीं पे रुक जाएगी। तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन का अबव फाइनल प्रोडक्ट होगा जब कीटोन और एसीटोन किस में है? एक्सेस के अंदर है। समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. So this is Yes, sir. these are the examples of cross aldol condensations. Now intramolecular aldol condensation. Third is intramolecular aldol condensation. Intramolecular means when aldol condensation reaction occur within the same molecule, जिसमें से H प्लस एक ही मोलिक्यूल में से निकलेंगे और एक ही मोलिक्यूल के अंदर दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे। रिएक्शन विद इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगी बेटा। देखो सेम मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये अपने पास CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO, दिस इज हेक्सेन 16 डायल, हेक्सेन 16 डायल। अब देखो बेटा इसकी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप इसमें नीचे की साइड में लिख लो इसमें। तो देखो ये H प्लस की फॉर्म में डिपार्ट होगा तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, माइनस H2 होगा तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास CH3
ये हो गया CHO और इसके ऊपर CH नेगेटिव, CH2 CH2 CHO। अब देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ही इसकी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी। यहाँ से डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के ऊपर इस नेगेटिव की अटैक होगी। तो इसको ये अपने पास बन जाएगा, देखो यहाँ से ले रहे हैं अपन, ये CH, इस CH के ऊपर ये लगा हुआ है CHO ग्रुप। अब देखो इस CH के बगल में ये CH2, फिर ये एक और CH2, फिर उसके बाद फर्दर एक CH2, फिर उसके बाद ये 3 CH2 आगे बेटा इस CH के ऊपर। अब ये देखो CH था और इस CH के ऊपर O नेगेटिव, और ये CH ने किससे अटैक कर लिया, इस नेगेटिव से, इस CH के ऊपर पॉजिटिव था तो ये बन गया। अब देखो H प्लस वो वापस दे देगा, H प्लस इस नेगेटिव के ऊपर जुड़ जाएगा, जब H प्लस इसके पास जुड़ेगा बेटा तो ये बन जाएगा अपने पास CHO CH, CH2 CH2 CHOH CH2। देखो बेटा यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, तो ये OH माइनस और H प्लस बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपने पास H2O, तो माइनस H2 होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे CHO CH, यहाँ पे इन दोनों के बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बन जाएगा। दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, दिस इज साइक्लोपेंट 1ene कार्बेल्डिहाइड। एनी डाउट? No, sir. साइक्लोपेंटीन 1 कार्बेल्डिहाइड। बोलो बेटा ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। मतलब इसमें जो H प्लस बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, दैट विल टेक्स प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल। देखो यहाँ से H प्लस बाहर निकला अल्फा हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में, तो इस वाले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर उसकी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी। फाइनली फिर ये अपना बन गया इसमें एल्डोल, और इस एल्डोल के अंदर कंडेंसेशन होने के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होके फाइनल प्रोडक्ट, ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, और ये कन्वर्जन्स में भी काम आएगी बेटा। इसी में पर्किन कंडेंसेशन। देखो बेटा पर्किन कंडेंसेशन के अंदर अपन बेंजल्डिहाइड लेते हैं, इसमें इसकी थोड़ी एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे ही है, लेकिन वहाँ से कोई रिलेशन नहीं है पर्किन कंडेंसेशन की। तो बेंजल्डिहाइड रिएक्शन की मतलब अरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है एनीवे कोई भी, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 in the presence of sodium acetate। CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसिटेट सोल्ट लेते हैं अपन, उसकी प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे इसकी, तो यहाँ से -H2 हो जाएगा बेटा ये अपने पास। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H हो रहा है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ये इनका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेटा, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड हीटिंग। तो इसकी जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और हीटिंग कराएंगे तो यहाँ से ये तो बाहर हो जाएगा, यूँ तरीके से क्लीवेज होगी OH, तो ये बन जाएगा अपने पास C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस दूसरा बन जाएगा CH3COH। अब देखो इसको पहले अपन ने कॉमन नोमेनक्लेचर में पढ़ा भी था, ये है सिनामिक एसिड बेटा। सिनामिक एसिड ये दालचीनी में पाया जाता है, सिनामोन में, इसलिए इसका नाम कॉमन नेम सिनामिक एसिड है। IUPAC नेम तो हो जाएगा इसका 1 2 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 ओइक एसिड। यस और नो? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट पर्किन कंडेंसेशन में? नो सर। ओके। उसके जैसे ही है ना ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरह। जी सर। देखो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड, हमने बोला पहले इसमें क्या लेंगे हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो बेटा ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इस एल्डिहाइड के अंदर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। क्या बोलते हैं इसको हम, सैलिसाइली एल्डिहाइड बोलते हैं ना। अब देखो इस सैलिसाइली एल्डिहाइड के बगल में सेम वही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। तो H2CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 in the presence of sodium acetate CH3COO negative Na पॉजिटिव एंड हीटिंग। तो सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में जब हीटिंग कराएंगे बेटा इसमें, तो यहाँ से बाहर एलिमिनेशन होगा और -H2 हो जाएगा। तो देखो इसकी जब -H2 होगा तो अपना जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा इसमें, वी विल गेट CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। 1 मिनट। अब देखो ये जो ग्रुप बना अपना, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और ये यहाँ पे OH। अब देखो बेटा इसमें अगल बगल में एसिड और अल्कोहल दिख रहा है, और सोडियम एसीटेट सोल्ट हम पहले ही ले रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर एसिड और अल्कोहल के अंदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी? यस सर। बोलो। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड का OH बाहर निकलेगा और अल्कोहल का H+ बाहर निकलेगा। तो एसिड का देखो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वी विल गेट, ये इस तरीके से है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा ना बेटा इसमें। देखो ये CH था यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये O इनमें कॉमन हो जाएगा। ऐसे ये साइक्लिक एस्टर बन जाएगा बेटा। समझ में आया नहीं आया कैसे हुई है कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें? आ गया सर। बोलो बेटा। Yes, sir. एनी डाउट इन दीज कंडेंसेशन रिएक्शंस? नो सर। नो सर। इस तरीके से कराएंगे। ये अपने पास थी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। पहले इंट्रामोलिकुलर थी और उसके बाद ये पर्किन, ये दोनों एग्जांपल्स लास्ट में किसके हैं? पर्किन। कंडेंसेशन। So this is all about today's lecture. Thank you.